फिर मेरी पिकेक्स टूट गई। फिर मैं यहाँ से बाहर फंस गया था। फंसने के बाद मैं बाहर निकला। फिर इधर उधर इस पेड़ को थोड़ा सा एक लॉग तोड़ा मैंने। वहाँ से मैंने बनाई क्राफ्टिंग टेबल। एक सॉरी 2 तोड़े, एक नहीं, मैं भूल गया था। वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ इसलिए थोड़े भूल गया, स्क्रिप्ट लिखी नहीं आज। फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने बनाए स्लैब, कोबलस्टोन के स्लैब। 3 के 6 मिलते हैं, इसलिए अच्छा रहता है बिल्डिंग वगैरह में या ब्रिजिंग करने में आसानी रहती है स्लैब से, और ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होता है। फिर मैंने ब्रिजिंग करना शुरू कर दिया। आप टाइम लैप इन्जॉय करो, टाइम लैप नहीं सर, ऐसे ही इन्जॉय करो। स्लैब कम पड़ गए इसलिए मैं वापस आ गया। पिकेक्स टूट गई थी मेरी, तो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत आ रही है इसके अंदर जाने के लिए। फिर मैं गया अंदर। फिर लावा बकेट और वाटर बकेट दोनों उठाई और एक पिकेक्स भी उठा ली। मैंने सोचा डबल बनाऊंगा फार्म को तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जल्दी जल्दी कोबल स्टोन इकट्ठा होंगे। फिर मैं गया बाहर, उसके बगल में ही मैंने फार्म बनाना शुरू कर दिया एक और। ये थोड़ा सा जल गया। फिर पानी के अंदर गया मैं। फिर इसके पास में बनाने लगे। आप देखो, एंजॉय करो। इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर मेरे को 16 ग्रास ब्लॉक मिले। सबसे घटिया लूट मिली मुझे अब तक की सबसे घटिया। इतनी ब्रीजिंग करके इतना रिस्क लेके आया था मैं अपना मटेरियल वेस्ट करके, और इतनी घटिया चीज़ मिली। बाहर हो गई थी नाइट, इसलिए मैं अंदर आ गया। बहुत ज़्यादा मॉब थे। मैंने सोचा डे हो जाए एक बार फिर ही बाहर चलेंगे, इसलिए। और आपसे बात भी कर हो जाएगी मैंने सोचा, और बता दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम रोहित है, मैं राजस्थान का हूँ। और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके माइनक्राफ्ट खेलते हैं या देखते हैं, जिनको गेमिंग अच्छी लगती है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक कर देना। इससे मैं थोड़ी मेरी रीच बढ़ती है। ये कुछ इमोट वगैरह था, मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे भी बाहर नाइट हो रही है इसलिए।
फिर मैं बाहर जाके देखा मैं दिन होया या नहीं, दिन नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा वीडियो कट कर दिया, डायरेक्ट दिन हो गया। दिन होने के बाद मैंने सोचा आपको क्यों बोर करूँ इतना। दिन होया, दिन होने के बाद मैं वापस मज़दूरी के लिए लग गया। कुछ लैंप वगैरह थे उनको भी सही जगह लगा दिया, क्यों रात को मॉब नहीं आई इसलिए। फिर मैंने वुड को लिया, उसको प्लैंक में बनाया। प्लैंक में बनाने के बाद मैंने स्टिक बनाई। स्टिक बनाने के बाद मैंने एक पिकेक्स बनाई वुड की पिकेक्स बनाने के बाद मैंने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे भी ब्रिजिंग करनी है और दूसरे अलग अलग आइलैंड में भी जाऊँगा मैं, एक्सप्लोर करूँगा पूरा मैप। और इसके अंदर अगले वाले वीडियो में हम मैक्स डायमंड का आर्मर और सारे टूल बनाएंगे अगले वाले वीडियो में। इसके अंदर तो ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम वर्ल्ड कैसा है कैसा नहीं इस वीडियो के अंदर। और आपको भी अच्छी लगे ये सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, इसको कंटिन्यू करें या यहीं पे बंद कर दें। अच्छी लगे तो कमेंट कर देना यस, नहीं लगे तो नो कर देना कमेंट में टाइप। आप इंजॉय करो टाइम लैप्स। फिर मैंने आगे से ब्रीजिंग कंटिन्यू करी। कंटिन्यू करने के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर क्या मिलेगा क्या मिलेगा। फिर जाने के बाद यहाँ थोड़ा ब्लॉक सही नहीं ढंग से नहीं लगे, फिर इसके ऊपर अच्छे से क्लिक करके मैंने लगा दिए। ब्लॉक लगाने के बाद मैंने चेस्ट को ओपन करा। इसके अंदर 3 कंपास थे और 3 एमराल्ड थे। पहले मुझे पता नहीं था ये कि है क्या चीज़, मैंने सोचा मेरा घर है। फिर अंदर जाने के बाद पता चला ये तो शॉप है। शॉप के अंदर इसके अंदर अलग अलग तरह के बैठे हैं, जैसे ये ग्रास का है, कोयला वगैरह ये वाला देता है। मैंने 20 आयरन ले लिए इससे, और नीचे देखा क्या बेच रहा है और तो कुछ पता चला नहीं। 20 आयरन ले लिए मैंने इससे। मैंने सोचा फ्यूचर में काम आएंगे आयरन, और पिकेक्स बनाने में भी काम आएंगे। 2 एमराल्ड के 20 आयरन। ये ब्लॉक का था, इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लॉक है इसके पास, जो भी नीड होगी यहाँ से ख़रीद लेंगे। ये ओशन के रिलेटेड है, केव वगैरह। ये ट्री के रिलेटेड है, इससे कोई भी ट्री की सैपलिंग वुड ले सकते हैं हम, जो भी नीड है उस हिसाब से। ये सीड वगैरह बेचता है, ऑल टोटल सीड जो भी है। फिर ये फिशर है, फ़िश वगैरह बेचता है। इसके पास ये टोटम वगैरह, फ्लिंट एंड स्टील, अलग अलग TNT हॉर्स आर्मर ये वाला बेचता है। और ये वाला बुक इंचेंटेड बुक मिलता है। इसके बाद तो कचरा बुक थी सारी, अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने कुछ लिए नहीं। लूँ कहाँ से, एक ही एमराल्ड है मेरे पास इसलिए। फिर कुछ थोड़ी बकचोदी की और फिर आगे गया। इसके पास भी वाटर बकेट वगैरह ये थी, ये तो मेरे पास पहले ही थी। और ये एग बेच रहा था, ये फ्लावर बेच रहा था। फ्लावर का तो क्या करूँ, वैसे भी अब प्रपोज डे वगैरह चले गए हैं। ये भी कुछ टेम्पलेट वगैरह बेच रहा था। ये आयो पेंडर वगैरह सब कुछ इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है। ये सेलर है, इस ड्रॉपिंग वाला आइटम सेल करता है, ये सारे जो ड्रॉप होते हैं। ये फूड वगैरह सेल करता है, नहीं खरीदता है, सॉरी सेल क्या करता है, सेल तो बाकी कर रही थी, ये खरीद रहा है। फिर यहाँ से चला गया बाहर। पास में एक बोनस चेस्ट थी, मैंने सोचा इसको भी ओपन करें, क्या है अंदर। वो तो है ना, कोई कुछ चीज़ दूर से दिख रही, दूर से दिखती है तो उसको भी
अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि अंदर यार क्या होगा क्या होगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म भी चल रहा है, और बीच में थोड़ा अटक जाऊँ तो माफ़ करना, नया नया हूँ अभी, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। और या प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, राम राम सभी भाइयों को। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इसके अंदर हम खेलने वाले स्काई ब्लॉक। ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पहला वीडियो इस सीरीज का, तो इसके ऊपर भी थोड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाना। जितना सपोर्ट आप शॉर्ट वीडियो पर दिखाते हो उतना ही इसके ऊपर दिखाना। और इसके अंदर कुछ ऐसे रिवॉर्ड वगैरह थे, ये 3 प्लेयर के लिए। आपके अगर कोई SMP है तो उसके अंदर भी ऐसे खेल सकते हो आप। और आप सिंगल प्लेयर खेलते हो तो सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर के भी लिए ऑप्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर लावा वगैरह और बकेट वगैरह थी। और फिर मैंने चेस्ट को बंद कर दिया, और ये बुक निकली थी, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था इसके बारे में, कुछ डिटेल में ये पढ़ा भी था मैंने। और आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ताकि आप भी अगर डाउनलोड करो इस मैप को। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। और इस चेस्ट के अंदर को ये भी तीनों चेस्टों में सामान सेम ही था। एक सैपलिंग थी, 4 बुकें थी, और टूल वगैरह सारे थे। आप जाके देख लेना एक बार। और फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं इन पेड़ों को लगाने के बाद मैं जगह ढूंढने लगा कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कोबलस्टोन मिलेंगे नहीं, हमें जनरेट करने पड़ेंगे। लावा और वाटर को मिक्स करके कोबलस्टोन जनरेटर बनता है। फिर मैंने यहाँ खड्डा किया। खड्डा करने के बाद एक ब्लॉक डिग 2 ब्लॉक डिग खड्डा किया। मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा। फिर एक ब्लॉक और मैंने यहाँ से तोड़ा। फिर इस वाटर को पीछे लगाया। फिर मैंने सोचा इसके तरफ भी एक और तोड़ना है। मैं थोड़ा भूल गया, काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, इसलिए तो कमेंट में कोई नूब नहीं बोलेगा, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नूब नहीं, प्रो हूँ। और फिर मैंने तोड़ने लगा। फिर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ा एंजॉय करो आप भी। फिर मेरी पिकेक्स टूट गई। फिर मैं यहाँ से फंस गया था। फंसने के बाद मैं बाहर निकला। फिर इधर उधर इस पेड़ को थोड़ा सा एक लॉग तोड़ा मैंने। वहाँ से मैंने बनाई क्राफ्टिंग टेबल। 2 तोड़े, एक नहीं, मैं भूल गया था। वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ, इसलिए थोड़े भूल गया, स्क्रिप्ट लिखी नहीं आज। फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने बनाए स्लैब। कोबलस्टोन के स्लैब 3 के 6 मिलते हैं, इसलिए अच्छा रहता है बिल्डिंग वगैरह में या ब्रिजिंग करने में आसानी रहती है स्लैब से, और ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होता है। फिर मैंने ब्रिजिंग करना शुरू कर दिया। आप टाइम लैप इन्जॉय करो, टाइम लैप नहीं सर, ऐसे ही इन्जॉय करो। स्लैब कम पड़ गए, इसलिए मैं वापस आ गया। पिकेक्स टूट गई थी मेरी,
तो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत आ रही है इसके अंदर जाने के लिए। फिर मैं गया अंदर। फिर लावा बकेट और वाटर बकेट दोनों उठाई और एक पिकेक्स भी उठा ली। मैंने सोचा डबल बनाऊंगा फार्म को तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जल्दी जल्दी कोबल स्टोन इकट्ठा होंगे। फिर मैं गया बाहर, उसके बगल में ही मैंने फार्म बनाना शुरू कर दिया एक और। ये थोड़ा सा जल गया। फिर पानी के अंदर गया मैं। फिर इसके पास में बनाने लगे। आप देखो, एंजॉय करो। इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर मेरे को 16 ग्रास ब्लॉक मिले। सबसे घटिया लूट मिली मुझे अब तक की सबसे घटिया। इतनी ब्रीजिंग करके इतना रिस्क लेके आया था मैं, अपना मटेरियल वेस्ट करके, और इतनी घटिया चीज़ मिली। बाहर हो गई थी नाइट, इसलिए मैं अंदर आ गया। बहुत ज़्यादा मॉब थे। मैंने सोचा डे हो जाए एक बार फिर ही बाहर चलेंगे, इसलिए। और आपसे बात भी कर हो जाएगी मैंने सोचा, और बता दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम रोहित है, मैं राजस्थान का हूँ। और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके माइनक्राफ्ट खेलते हैं या देखते हैं, जिनको गेमिंग अच्छी लगती है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक कर देना। इससे मैं थोड़ी मेरी रीच बढ़ती है। ये कुछ इमोट वगैरह था, मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे भी बाहर नाइट हो रही है, इसलिए।
फिर मैं बाहर जाके देखा मैं दिन होया या नहीं, दिन नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा वीडियो कट कर दिया, डायरेक्ट दिन हो गया। दिन होने के बाद मैंने सोचा आपको क्यों बोर करूँ इतना। दिन होया, दिन होने के बाद मैं वापस मज़दूरी के लिए लग गया। कुछ लैंप वगैरह थे उनको भी सही जगह लगा दिया, क्यों रात को मॉब नहीं आई इसलिए। फिर मैंने वुड को लिया, उसको प्लैंक में बनाया। प्लैंक में बनाने के बाद मैंने स्टिक बनाई। स्टिक बनाने के बाद मैंने एक पिकेक्स बनाई वुड की पिकेक्स बनाने के बाद मैंने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे भी ब्रिजिंग करनी है और दूसरे अलग अलग आइलैंड में भी जाऊँगा मैं, एक्सप्लोर करूँगा पूरा मैप। और इसके अंदर अगले वाले वीडियो में हम मैक्स डायमंड का आर्मर और सारे टूल बनाएंगे अगले वाले वीडियो में। इसके अंदर तो ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम वर्ल्ड कैसा है कैसा नहीं इस वीडियो के अंदर। और आपको भी अच्छी लगे ये सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, इसको कंटिन्यू करें या यहीं पे बंद कर दें। अच्छी लगे तो कमेंट कर देना यस, नहीं लगे तो नो कर देना कमेंट में टाइप। आप इंजॉय करो टाइम लैप्स। फिर मैंने आगे से ब्रीजिंग कंटिन्यू करी। कंटिन्यू करने के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर क्या मिलेगा क्या मिलेगा। फिर जाने के बाद यहाँ थोड़ा ब्लॉक सही नहीं ढंग से नहीं लगे, फिर इसके ऊपर अच्छे से क्लिक करके मैंने लगा दिए। ब्लॉक लगाने के बाद मैंने चेस्ट को ओपन करा। इसके अंदर 3 कंपास थे और 3 एमराल्ड थे। पहले मुझे पता नहीं था ये है क्या चीज़, मैंने सोचा मेरा घर है। फिर अंदर जाने के बाद पता चला ये तो शॉप है। शॉप के अंदर इसके अंदर अलग अलग तरह के बैठे हैं, जैसे ये ग्रास का है, कोयला वगैरह ये वाला देता है। मैंने 20 आयरन ले लिए इससे, और नीचे देखा क्या बेच रहा है और तो कुछ पता चला नहीं। 20 आयरन ले लिए मैंने इससे। मैंने सोचा फ्यूचर में काम आएंगे आयरन, और पिकेक्स बनाने में भी काम आएंगे। 2 एमराल्ड के 20 आयरन। ये ब्लॉक का था, इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लॉक है इसके पास। जो भी नीड होगी यहाँ से ख़रीद लेंगे। ये ओशन के रिलेटेड है, केव वगैरह। ये ट्री के रिलेटेड है, इससे कोई भी ट्री की सैपलिंग वुड ले सकते हैं हम, जो भी नीड है उस हिसाब से। ये सीड वगैरह बेचता है, ऑल टोटल सीड जो भी है। फिर ये फिशर है, फ़िश वगैरह बेचता है। इसके पास ये टोटम वगैरह, फ्लिंट एंड स्टील, अलग अलग TNT हॉर्स आर्मर ये वाला बेचता है। और ये वाला बुक इंचेंटेड बुक मिलता है। इसके बाद तो कचरा बुक थी सारी, अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने कुछ लिए नहीं। लूँ कहाँ से, एक ही एमराल्ड है मेरे पास इसलिए। फिर कुछ थोड़ी बकचोदी की और फिर आगे गया। इसके पास भी वाटर बकेट वगैरह ये थी, ये तो मेरे पास पहले ही थी। और ये एग बेच रहा था, ये फ्लावर बेच रहा था। फ्लावर का तो क्या करूँ, वैसे भी अब प्रपोज डे वगैरह चले गए हैं। ये भी कुछ टेम्पलेट वगैरह बेच रहा था। ये आयो पेंडर वगैरह सब कुछ इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है। ये सेलर है, इस ड्रॉपिंग वाला आइटम सेल करता है, ये सारे जो ड्रॉप होते हैं। ये फूड वगैरह सेल करता है, नहीं खरीदता है, सॉरी सेल क्या करता है, सेल तो बाकी कर रही थी, ये खरीद रहा है। फिर यहाँ से चला गया बाहर। पास में एक बोनस चेस्ट थी, मैंने सोचा इसको भी ओपन करें, क्या है अंदर। वो तो है ना, कोई कुछ चीज़ दूर से दिख रही, दूर से दिखती है तो उसको भी
अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि अंदर यार क्या होगा क्या होगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म भी चल रहा है, और बीच में थोड़ा अटक जाऊँ तो माफ़ करना, नया नया हूँ अभी, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। और या प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, राम राम सभी भाइयों को। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इसके अंदर हम खेलने वाले स्काई ब्लॉक। ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये पहला वीडियो इस सीरीज का, तो इसके ऊपर भी थोड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाना। जितना सपोर्ट आप शॉर्ट वीडियो पर दिखाते हो उतना इसके ऊपर दिखाना। और इसके अंदर कुछ ऐसे रिवॉर्ड वगैरह थे, ये 3 प्लेयर के लिए। आपकी अगर कोई SMP है तो उसके अंदर भी ऐसे खेल सकते हो आप। और आप सिंगल प्लेयर खेलते हो तो सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर के भी लिए ऑप्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर लावा वगैरह और बकेट वगैरह थी। और फिर मैंने चेस्ट को बंद कर दिया, और ये बुक निकली थी, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, इसके बारे में कुछ डिटेल में ये पढ़ा भी था मैंने। और आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ताकि आप भी अगर डाउनलोड करो इस मैप को। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। और इस चेस्ट के अंदर को ये भी तीनों चेस्टों में सामान सेम ही था। एक सैपलिंग थी, 4 बुकें थी, और टूल वगैरह सारे थे। आप जाके देख लेना एक बार। और फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं इन पेड़ों को लगाने के बाद मैं जगह ढूंढने लगा कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कोबलस्टोन मिलेंगे नहीं, हमें जनरेट करने पड़ेंगे। लावा और वाटर को मिक्स करके कोबलस्टोन जनरेटर बनता है। फिर मैंने यहाँ खड्डा किया। खड्डा करने के बाद एक ब्लॉक डिग 2 ब्लॉक डिग खड्डा किया। मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा। फिर एक ब्लॉक और मैंने यहाँ से तोड़ा। फिर इस वाटर को पीछे लगाया। फिर मैंने सोचा इसके तरफ भी एक और तोड़ना है। मैं थोड़ा भूल गया, काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, इसलिए। तो कमेंट में कोई नूब नहीं बोलेगा, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नूब नहीं, प्रो हूँ। और फिर मैंने तोड़ने लगा। फिर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ा एंजॉय करो आप भी। फिर मेरी पिकेक्स टूट गई। फिर मैं यहाँ से फंस गया था। फंसने के बाद मैं बाहर निकला। फिर इधर उधर इस पेड़ को थोड़ा सा एक लॉग तोड़ा मैंने। वहाँ से मैंने बनाई क्राफ्टिंग टेबल। 2 तोड़े, एक नहीं, मैं भूल गया था। वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ, इसलिए थोड़े भूल गया, स्क्रिप्ट लिखी नहीं आज। फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने बनाए स्लैब, कोबलस्टोन के स्लैब। 3 के 6 मिलते हैं, इसलिए अच्छा रहता है बिल्डिंग वगैरह में या ब्रिजिंग करने में, आसानी रहती है स्लैब से, और ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होता है। फिर मैंने ब्रिजिंग करना शुरू कर दिया। आप टाइम लैप इन्जॉय करो, टाइम लैप तो नहीं सर, ऐसे ही इन्जॉय करो।
स्लैब कम पड़ गए, इसलिए मैं वापस आ गया। पिकेक्स टूट गई थी मेरी, तो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत आ रही है इसके अंदर जाने के लिए। फिर मैं गया अंदर, फिर लावा बकेट और वाटर बकेट दोनों उठाई और एक पिकेक्स भी उठा ली। मैंने सोचा डबल बनाऊंगा फार्म को, तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जल्दी जल्दी कोबल स्टोन इकट्ठा होंगे। फिर मैं गया बाहर, उसके बगल में ही मैंने फार्म बनाना शुरू कर दिया एक और। ये थोड़ा सा जल गया, फिर पानी के अंदर गया मैं, फिर इसके पास में बनाने लगे। आप देखो, एंजॉय करो। इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर मेरे को 16 ग्रास ब्लॉक मिले। सबसे घटिया लूट मिली मुझे अब तक की सबसे घटिया। इतनी ब्रीजिंग करके इतना रिस्क लेके आया था मैं, अपना मटेरियल वेस्ट करके, और इतनी घटिया चीज़ मिली। बाहर हो गई थी नाइट, इसलिए मैं अंदर आ गया। बहुत ज़्यादा मॉब थे, मैंने सोचा डे हो जाए एक बार फिर ही बाहर चलेंगे, इसलिए। और आपसे बात भी कर हो जाएगी, मैंने सोचा, और बता दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम रोहित है, मैं राजस्थान का हूँ, और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके माइनक्राफ्ट खेलते हैं या देखते हैं, जिनको गेमिंग अच्छी लगती है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक कर देना। इससे मेरी रीच बढ़ती है। ये कुछ इमोट वगैरह था, मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे भी बाहर नाइट हो रही है, इसलिए।
फिर मैं बाहर जाके देखा मैं दिन होया या नहीं, दिन नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा वीडियो कट कर दिया, डायरेक्ट दिन हो गया। दिन होने के बाद मैंने सोचा आपको क्यों बोर करूँ इतना। दिन होया, दिन होने के बाद मैं वापस मज़दूरी के लिए लग गया। कुछ लैंप वगैरह थे उनको भी सही जगह लगा दिया, क्यों रात को मॉब नहीं आई इसलिए। फिर मैंने वुड को लिया, उसको प्लैंक में बनाया। प्लैंक में बनाने के बाद मैंने स्टिक बनाई। स्टिक बनाने के बाद मैंने एक पिकेक्स बनाई वुड की पिकेक्स बनाने के बाद मैंने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे भी ब्रिजिंग करनी है और दूसरे अलग अलग आइलैंड में भी जाऊँगा मैं, एक्सप्लोर करूँगा पूरा मैप। और इसके अंदर अगले वाले वीडियो में हम मैक्स डायमंड का आर्मर और सारे टूल बनाएंगे अगले वाले वीडियो में। इसके अंदर तो ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम वर्ल्ड कैसा है कैसा नहीं इस वीडियो के अंदर। और आपको भी अच्छी लगे ये सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, इसको कंटिन्यू करें या यहीं पे बंद कर दें। अच्छी लगे तो कमेंट कर देना यस, नहीं लगे तो नो कर देना कमेंट में टाइप। आप इंजॉय करो टाइम लैप्स। फिर मैंने आगे से ब्रीजिंग कंटिन्यू करी। कंटिन्यू करने के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर क्या मिलेगा क्या मिलेगा। फिर जाने के बाद यहाँ थोड़ा ब्लॉक सही नहीं ढंग से नहीं लगे, फिर इसके ऊपर अच्छे से क्लिक करके मैंने लगा दिए। ब्लॉक लगाने के बाद मैंने चेस्ट को ओपन करा। इसके अंदर 3 कंपास थे और 3 एमराल्ड थे। पहले मुझे पता नहीं था ये है क्या चीज़, मैंने सोचा मेरा घर है। फिर अंदर जाने के बाद पता चला ये तो शॉप है। शॉप के अंदर इसके अंदर अलग अलग तरह के बैठे हैं, जैसे ये ग्रास का है, कोयला वगैरह ये वाला देता है। मैंने 20 आयरन ले लिए इससे, और नीचे देखा क्या बेच रहा है और तो कुछ पता चला नहीं। 20 आयरन ले लिए मैंने इससे। मैंने सोचा फ्यूचर में काम आएंगे आयरन, और पिकेक्स बनाने में भी काम आएंगे। 2 एमराल्ड के 20 आयरन। ये ब्लॉक का था, इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लॉक है इसके पास। जो भी नीड होगी यहाँ से ख़रीद लेंगे। ये ओशन के रिलेटेड है, केव वगैरह। ये ट्री के रिलेटेड है, इससे कोई भी ट्री की सैपलिंग वुड ले सकते हैं हम, जो भी नीड है उस हिसाब से। ये सीड वगैरह बेचता है, ऑल टोटल सीड जो भी है। फिर ये फिशर है, फ़िश वगैरह बेचता है। इसके पास ये टोटम वगैरह, फ्लिंट एंड स्टील, अलग अलग TNT हॉर्स आर्मर ये वाला बेचता है। और ये वाला बुक इंचेंटेड बुक मिलता है। इसके बाद तो कचरा बुक थी सारी, अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने कुछ लिए नहीं। लूँ कहाँ से, एक ही एमराल्ड है मेरे पास इसलिए। फिर कुछ थोड़ी बकचोदी की और फिर आगे गया। इसके पास भी वाटर बकेट वगैरह ये थी, ये तो मेरे पास पहले ही थी। और ये एक बेच रहा था, ये फ्लावर बेच रहा था। फ्लावर का तो क्या करूँ, वैसे भी अब प्रपोज डे वगैरह चले गए हैं। ये भी कुछ टेम्पलेट वगैरह बेच रहा था। ये आयो पेंडर वगैरह सब कुछ इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है। ये सेलर है, इस ड्रॉपिंग वाले आइटम सेल करता है, ये सारे जो ड्रॉप होते हैं। ये फूड वगैरह सेल करता है, नहीं खरीदता है, सॉरी सेल क्या करता है, सेल तो बाकी कर रही थी, ये खरीद रहा है। फिर यहाँ से चला गया बाहर। पास में एक बोनस चेस्ट थी, मैंने सोचा इसको भी ओपन करें, क्या है अंदर। वो तो है ना, कोई कुछ चीज़ दूर से दिख रही, दूर से दिखती है तो उसको भी
अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि अंदर यार क्या होगा क्या होगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म भी चल रहा है, और बीच में थोड़ा अटक जाऊँ तो माफ़ करना, नया नया हूँ अभी, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। और या प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, राम राम सभी भाइयों को। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इसके अंदर हम खेलने वाले स्काई ब्लॉक। ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये पहला वीडियो इस सीरीज का, तो इसके ऊपर भी थोड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाना। जितना सपोर्ट आप शॉर्ट वीडियो पर दिखाते हो उतना इसके ऊपर दिखाना। और इसके अंदर कुछ ऐसे रिवॉर्ड वगैरह थे, ये 3 प्लेयर के लिए। आपके अगर कोई SMP है तो उसके अंदर भी ऐसे खेल सकते हो आप। और आप सिंगल प्लेयर खेलते हो तो सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर के भी लिए ऑप्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर लावा वगैरह और बकेट वगैरह थी। और फिर मैंने चेस्ट को बंद कर दिया, और ये बुक निकली थी, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था इसके बारे में, कुछ डिटेल में। ये पढ़ा भी था मैंने, और आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ताकि आप भी अगर डाउनलोड करो इस मैप को। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। और इस चेस्ट के अंदर को ये भी तीनों चेस्टों में सामान सेम ही था। एक सैपलिंग थी, 4 बुकें थी, और टूल वगैरह सारे थे। आप जाके देख लेना एक बार। और फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं इन पेड़ों को लगाने के बाद मैं जगह ढूंढने लगा कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कोबलस्टोन मिलेंगे नहीं, हमें जनरेट करने पड़ेंगे। लावा और वाटर को मिक्स करके कोबलस्टोन जनरेटर बनता है। फिर मैंने यहाँ खड्डा किया। खड्डा करने के बाद एक ब्लॉक डिग 2 ब्लॉक डिग खड्डा किया। मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा। फिर एक ब्लॉक और मैंने यहाँ से तोड़ा। फिर इस वाटर को पीछे लगाया। फिर मैंने सोचा इसके तरफ भी एक और तोड़ना है। मैं थोड़ा भूल गया, काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, इसलिए। तो कमेंट में कोई नूब नहीं बोलेगा, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नूब नहीं, प्रो हूँ। और फिर मैंने तोड़ने लगा। फिर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ा एंजॉय करो आप भी। फिर मेरी पिकेक्स टूट गई। फिर मैं यहाँ से बाहर फंस गया था। फंसने के बाद मैं बाहर निकला। फिर इधर उधर इस पेड़ को थोड़ा सा एक लॉग तोड़ा मैंने। वहाँ से मैंने बनाई क्राफ्टिंग टेबल। 2 तोड़े, एक नहीं, मैं भूल गया था। वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ, इसलिए थोड़े भूल गया, स्क्रिप्ट लिखी नहीं आज। फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने बनाए स्लैब। कोबलस्टोन के स्लैब 3 के 6 मिलते हैं, इसलिए अच्छा रहता है बिल्डिंग वगैरह में या ब्रिजिंग करने में, आसानी रहती है स्लैब से, और ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होता है। फिर मैंने ब्रिजिंग करना शुरू कर दिया। आप टाइम लैप इन्जॉय करो, टाइम लैप नहीं सर, ऐसे ही इन्जॉय करो।
स्लैब कम पड़ गए, इसलिए मैं वापस आ गया। पिकेक्स टूट गई थी मेरी, तो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत आ रही है इसके अंदर जाने के लिए। फिर मैं गया अंदर, फिर लावा बकेट और वाटर बकेट दोनों उठाई और एक पिकेक्स भी उठा ली। मैंने सोचा डबल बनाऊंगा फार्म को तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जल्दी जल्दी कोबल स्टोन इकट्ठा होंगे। फिर मैं गया बाहर, उसके बगल में ही मैंने फार्म बनाना शुरू कर दिया एक और। ये थोड़ा सा जल गया, फिर पानी के अंदर गया मैं, फिर इसके पास में बनाने लगा। आप देखो, एंजॉय करो। इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर मेरे को 16 ग्रास ब्लॉक मिले। सबसे घटिया लूट मिली मुझे अब तक की सबसे घटिया। इतनी ब्रीजिंग करके इतना रिस्क लेके आया था मैं, अपना मटेरियल वेस्ट करके, और इतनी घटिया चीज़ मिली। बाहर हो गई थी नाइट, इसलिए मैं अंदर आ गया। बहुत ज़्यादा मॉब थे, मैंने सोचा डे हो जाए एक बार फिर ही बाहर चलेंगे, इसलिए। और आपसे बात भी कर हो जाएगी, मैंने सोचा, और बता दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम रोहित है, मैं राजस्थान का हूँ, और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके माइनक्राफ्ट खेलते हैं या देखते हैं, जिनको गेमिंग अच्छी लगती है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक कर देना। इससे मैं थोड़ी मेरी रीच बढ़ती है। ये कुछ इमोट वगैरह था, मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे भी बाहर नाइट हो रही है, इसलिए।
फिर मैं बाहर जाके देखा मैं दिन होया या नहीं, दिन नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा वीडियो कट कर दिया, डायरेक्ट दिन हो गया। दिन होने के बाद मैंने सोचा आपको क्यों बोर करूँ इतना। दिन होया, दिन होने के बाद मैं वापस मज़दूरी के लिए लग गया। कुछ लैंप वगैरह थे उनको भी सही जगह लगा दिया, क्यों रात को मॉब नहीं आई इसलिए। फिर मैंने वुड को लिया, उसको प्लैंक में बनाया। प्लैंक में बनाने के बाद मैंने स्टिक बनाई। स्टिक बनाने के बाद मैंने एक पिकेक्स बनाई वुड की पिकेक्स बनाने के बाद मैंने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे भी ब्रिजिंग करनी है और दूसरा अलग अलग आइलैंड में भी जाऊँगा मैं, एक्सप्लोर करूँगा पूरा मैप। और इसके अंदर अगले वाले वीडियो में हम मैक्स डायमंड का आर्मर और सारे टूल बनाएंगे अगले वाले वीडियो में। इसके अंदर तो ऐसे ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम वर्ल्ड कैसा है कैसा नहीं इस वीडियो के अंदर। और आपको भी अच्छी लगे ये सीरीज़ तो प्लीज़ कमेंट में बताना, इसको कंटिन्यू करें या यहीं पे बंद कर दें। अच्छी लगे तो कमेंट कर देना यस, नहीं लगे तो नो कर देना कमेंट में टाइप। आप इंजॉय करो टाइम लैप्स। फिर मैंने आगे से ब्रीजिंग कंटिन्यू करी। कंटिन्यू करने के बाद अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि इसके अंदर क्या मिलेगा क्या मिलेगा। फिर जाने के बाद यहाँ थोड़ा ब्लॉक सही नहीं ढंग से नहीं लगे, फिर इसके ऊपर अच्छे से क्लिक करके मैंने लगा दिए। ब्लॉक लगाने के बाद मैंने चेस्ट को ओपन करा। इसके अंदर 3 कंपास थे और 3 एमराल्ड थे। पहले मुझे पता नहीं था ये कि है क्या चीज़, मैंने सोचा मेरा घर है। फिर अंदर जाने के बाद पता चला ये तो शॉप है। शॉप के अंदर इसके अंदर अलग अलग तरह के बैठे हैं, जैसे ये ग्रास का है, कोयला वगैरह ये वाला देता है। मैंने 20 आयरन ले लिए इससे, और नीचे देखा क्या बेच रहा है और तो कुछ पता चला नहीं। 20 आयरन ले लिए मैंने इससे। मैंने सोचा फ्यूचर में काम आएंगे आयरन, और पिकेक्स बनाने में भी काम आएंगे। 2 एमराल्ड के 20 आयरन। ये ब्लॉक का था, इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लॉक है इसके पास, जो भी नीड होगी यहाँ से ख़रीद लेंगे। ये ओशन के रिलेटेड है, केव वगैरह। ये ट्री के रिलेटेड है, इससे कोई भी ट्री की सैपलिंग वुड ले सकते हैं हम, जो भी नीड है उस हिसाब से। ये सीड वगैरह बेचता है, ऑल टोटल सीड जो भी है। फिर ये फिशर है, फ़िश वगैरह बेचता है। इसके पास ये टोटम वगैरह, फ्लिंट एंड स्टील, अलग अलग TNT हॉर्स आर्मर ये वाला बेचता है। और ये वाला बुक इंचेंटेड बुक मिलता है। इसके बाद तो कचरा बुक थी सारी, अच्छी नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने कुछ लिए नहीं। लूँ कहाँ से, एक ही एमराल्ड है मेरे पास इसलिए। फिर कुछ थोड़ी बकचोदी की और फिर आगे गया। इसके पास भी वाटर बकेट वगैरह ये थी, ये तो मेरे पास पहले ही थी। और ये एग बेच रहा था, ये फ्लावर बेच रहा था। फ्लावर का तो क्या करूँ, वैसे भी अब प्रपोज डे वगैरह चले गए हैं। ये भी कुछ टेम्पलेट वगैरह बेच रहा था। ये आयो पेंडर वगैरह सब कुछ इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है। ये सेलर है, इस ड्रॉपिंग वाला आइटम सेल करता है, ये सारे जो ड्रॉप होते हैं। ये फूड वगैरह सेल करता है, नहीं खरीदता है, सॉरी सेल क्या करता है, सेल तो बाकी कर रही थी, ये खरीद रहा है। फिर यहाँ से चला गया बाहर। पास में एक बोनस चेस्ट थी, मैंने सोचा इसको भी ओपन करें, क्या है अंदर। वो तो है ना, कोई कुछ चीज़ दूर से दिख रही, दूर से दिखती है तो उसको भी
अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि अंदर यार क्या होगा क्या होगा। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म भी चल रहा है, और बीच में थोड़ा अटक जाऊँ तो माफ़ करना, नया नया हूँ अभी, सीख जाऊँगा धीरे धीरे। और या प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक भी कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इंस्टा के ऊपर भी फॉलो कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय, राम राम सभी भाइयों को। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। इसके अंदर हम खेलने वाले स्काई ब्लॉक। ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पहला वीडियो इस सीरीज का, तो इसके ऊपर भी थोड़ा अच्छा सपोर्ट दिखाना। जितना सपोर्ट आप शॉर्ट वीडियो पर दिखाते हो उतना ही इसके ऊपर दिखाना। और इसके अंदर कुछ ऐसे रिवॉर्ड वगैरह थे, ये 3 प्लेयर के लिए। आपके अगर कोई SMP है तो उसके अंदर भी ऐसे खेल सकते हो आप। और आप सिंगल प्लेयर खेलते हो तो सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर के भी लिए ऑप्शन है इसके अंदर। और इसके अंदर लावा वगैरह और बकेट वगैरह थी। और फिर मैंने चेस्ट को बंद कर दिया, और ये बुक निकली थी, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था इसके बारे में कुछ डिटेल में, ये पढ़ा भी था मैंने। और आप भी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ताकि आप भी अगर डाउनलोड करो इस मैप को। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। और इस चेस्ट के अंदर को ये भी तीनों चेस्टों में सामान सेम ही था। एक सैपलिंग थी, 4 बुकें थी, और टूल वगैरह सारे थे। आप जाके देख लेना एक बार। और फिर मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं इन पेड़ों को लगाने के बाद मैं जगह ढूंढने लगा कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कोबलस्टोन मिलेंगे नहीं, हमें जनरेट करने पड़ेंगे। लावा और वाटर को मिक्स करके कोबलस्टोन जनरेटर बनता है। फिर मैंने यहाँ खड्डा किया। खड्डा करने के बाद एक ब्लॉक डिग 2 ब्लॉक डिग खड्डा किया। मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा। फिर एक ब्लॉक और मैंने यहाँ से तोड़ा। फिर इस वाटर को पीछे लगाया। फिर मैंने सोचा इसके तरफ भी एक और तोड़ना है। मैं थोड़ा भूल गया, काफ़ी दिनों के बाद खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, इसलिए तो कमेंट में कोई नूब नहीं बोलेगा, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नूब नहीं, प्रो हूँ। और फिर मैंने तोड़ने लगा। फिर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। थोड़ा एंजॉय करो आप भी। फिर मेरी पिकेक्स टूट गई। फिर मैं यहाँ से बाहर फंस गया था। फंसने के बाद मैं बाहर निकला। फिर इधर उधर इस पेड़ को थोड़ा सा एक लॉग तोड़ा मैंने। वहाँ से मैंने बनाई क्राफ्टिंग टेबल। 2 तोड़े, एक नहीं, मैं भूल गया था। वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ, इसलिए थोड़े भूल गया, स्क्रिप्ट लिखी नहीं आज। फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने बनाए स्लैब। कोबलस्टोन के स्लैब 3 के 6 मिलते हैं, इसलिए अच्छा रहता है बिल्डिंग वगैरह में या ब्रिजिंग करने में आसानी रहती है स्लैब से, और ज़्यादा मटेरियल भी नहीं होता है। फिर मैंने ब्रिजिंग करना शुरू कर दिया। आप टाइम लैप इन्जॉय करो, टाइम लैप तो नहीं सर, ऐसे ही इन्जॉय करो। स्लैब कम पड़ गए, इसलिए मैं वापस आ गया। पिकेक्स टूट गई थी मेरी,
तो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत आ रही है इसके अंदर जाने के लिए। फिर मैं गया अंदर, फिर लावा बकेट और वाटर बकेट दोनों उठाई और एक पिकेक्स भी उठा ली। मैंने सोचा डबल बनाऊंगा फार्म को तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होगा और जल्दी जल्दी कोबल स्टोन इकट्ठा होंगे। फिर मैं गया बाहर, उसके बगल में ही मैंने फार्म बनाना शुरू कर दिया एक और। ये थोड़ा सा जल गया, फिर पानी के अंदर गया मैं, फिर इसके पास में बनाने लगे। आप देखो, एंजॉय करो। इस ट्रेजर चेस्ट के अंदर मेरे को 16 ग्रास ब्लॉक मिले। सबसे घटिया लूट मिली मुझे अब तक की सबसे घटिया। इतनी ब्रीजिंग करके इतना रिस्क लेके आया था मैं, अपना मटेरियल वेस्ट करके, और इतनी घटिया चीज़ मिली। बाहर हो गई थी नाइट, इसलिए मैं अंदर आ गया। बहुत ज़्यादा मॉब थे, मैंने सोचा डे हो जाए एक बार फिर ही बाहर चलेंगे, इसलिए। और आपसे बात भी कर हो जाएगी, मैंने सोचा, और बता दूंगा अपने बारे में। मेरा नाम रोहित है, मैं राजस्थान का हूँ, और ऐसे ही आपके लिए अलग अलग अमेजिंग कंटेंट लेके आऊँगा मैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। जो भी आपके माइनक्राफ्ट खेलते हैं या देखते हैं, जिनको गेमिंग अच्छी लगती है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक कर देना। इससे मेरी रीच बढ़ती है। ये कुछ इमोट वगैरह था, मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे भी बाहर नाइट हो रही है, इसलिए